बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में आतंक की आग भड़काने में जुटा है। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पीएफआई पर बैन लगा दिया था, लेकिन इसके बाद भी पीएफआई लगातार हिंदुस्तान का माहौल खराब करने के लिए साजिश रच रहा है, क्योंकि न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएफआई ने हिंदुस्तान को आतंक की आग में झोंकने के लिए अब कश्मीर टेरर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत वो जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों की जड़ें मजबूत करने में जुटा है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई कश्मीर में लश्कर, अलकायदा और आईएसआई के लिए आतंकियों की भर्ती का काम कर रहा है, और इसके लिए वो ऑनलाइन तरीके से कम उम्र के नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा है, ताकि किसी भी तरह कश्मीर में आतंकी संगठनों को फिर से जिंदा कर वहां बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में आतंकियों की कमर टूट चुकी है और पिछले 2 सालों में अलग अलग आतंकी संगठनों के ज्यादातर आतंकी मारे जा चुके हैं। लेकिन खुफिया एजेंसियों से न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि पीएफआई इस नुकसान की भरपाई करने के लिए ही नए सिरे से आतंकियों की भर्ती कर रहा है। इसके लिए उसने बाकायदा कम उम्र के लड़कों को अपने संगठनों से जोड़ने और बरगलाने का काम करना शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसियों का ये भी कहना है कि आतंकी संगठनों में भर्ती के लिए पीएफआई ने देश भर के करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से संपर्क किया है। जिन राज्यों को पीएफआई ने टारगेट किया है उनमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। और इनके अलावा पीएफआई ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी गुमराह करने का प्लान तैयार किया है। वो नौजवानों के दिमाग में न सिर्फ जिहादी सोच भर रहा है, बल्कि अलग अलग राज्यों में हिंसा फैलाने के लिए उन्हें उकसा भी रहा है। और पीएफआई की इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब 2 दिन पहले यानी 17 जनवरी को एनआईए ने केरल के कोल्लम जिले में रहने वाले मोहम्मद सादिक नाम के एक आदमी के घर पर छापा मारा, जिसके एक्सक्लूसिव दस्तावेज न्यूज 18 के पास मौजूद हैं। इस एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान मोहम्मद सादिक के घर से कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के बाद इस बात का पता चला कि सादिक एक साजिश के तहत आतंकी संगठनों से जुड़ने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम करता था और वो अलग अलग समुदाय के लोगों के खिलाफ उन्हें आपस में लड़वाने की साजिश में भी जुटा था। पिछले महीने ही न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी कि पीएफआई योग कैंप की आड़ में कम उम्र के लड़कों को लोगों की हत्या करने की ट्रेनिंग दे रहा है, और इसके लिए पीएफआई ने केरल में ट्रेनिंग कैंप तक खोल रखे थे, जहां कम उम्र के लड़कों को कत्ल करना सिखाया जाता था। न्यूज 18 ने अपनी एक्सक्लूसिव खबर में ये भी बताया था कि पीएफआई दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कैंप योग सेंटर के नाम पर चला रहा था, जिसे हिट स्क्वाड का नाम दिया गया था। अलग अलग जांच एजेंसियों की तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि पीएफआई के हिट स्क्वाड में जो लड़के शामिल थे वो दोहरी जिंदगी जीते थे। मतलब ये कि बाहरी दुनिया के लिए तो वो आम लोगों की तरह ही रहते थे, लेकिन वो हर वक्त किसी की नजर में आए बिना देश में गड़बड़ी फैलाने की ताक में रहते थे। और अब पीएफआई का कश्मीर टेरर प्लान सामने आया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।